तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर, बिहार के हिंसा पर पहली बार बोले सीएम नीतीश कुमार। नालंदा सासाराम हिंसा पर सीएम नीतीश का बयान सामने आया। जो कुछ हुआ उससे तकलीफ हुई, जानबूझकर ये सब किया गया। हिंसा की घटना दुख की बात, सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है, ये कहना बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। तो बिहार में जब जब आपने देखा होगा दंगे हुए हैं, तब तब बहुत ही खतरनाक रूप वहां पर इख्तियार किए। क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश ने, सुनिए। कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया है। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। और बड़ा तकलीफ हुआ, जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। वहीं बिहार बात करें अगर, गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द हुआ। गृह मंत्री अमित शाह को कल जाना था सासाराम। कल सासाराम में होनी थी अमित शाह की रैली। बिहार हिंसा के बाद सासाराम में धारा 144 इस समय लागू। वहीं रामनवमी के मौके पर 5 राज्यों में जमकर हिंसा। बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में जमकर बवाल हुआ है। जमकर पत्थरबाजी की गई, गोलीबारी और तोड़फोड़ हुई। संभाजी नगर हिंसा में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हावड़ा हिंसा की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। हावड़ा में हुई हिंसा की जांच अब करेगी सीआईडी। अब तक 45 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शिवपुर में लगातार 2 दिन हिंसा हुई। शिवपुर इलाके में भारी तनाव है इस समय। वहीं रामनवमी जुलूस पर हिंसा की आग बंगाल और बिहार और हैदराबाद के बाद झारखंड तक पहुंच गई। बीती रात को जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई। करीब 5 लोग वहां पर घायल हो गए। जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में कुछ लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने का विरोध किया। इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। जुलूस को रोकने से गुस्साए लोग बाटा चौक में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज को जाम कर दिया और दोनों तरफ से जमकर भड़काऊ नारेबाजी की गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से हैदराबाद, जमशेदपुर, नालंदा, सासाराम की है, जहां पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जमकर हंगामा हुआ है। ये कहना लोगों का कि यहां पर यह हिंसक झड़प 2 गुटों के बीच हुई। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर लोग कब्रिस्तान से चले। चाहे हम बात करें सासाराम की, वहां पर ऐसी बातें सामने आई, नालंदा में। लेकिन नालंदा और सासाराम में जो हालात बिगड़े, सीएम नीतीश कुमार भी इस पर पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का यह कहना कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस पर अब कार्रवाई अब की जाएगी। वहीं साल 2022 में भी रामनवमी पर हिंसा भड़की थी, वो भी ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 2022 में 7 राज्यों में भारी बवाल हुआ। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में बवाल। वहीं राजस्थान, गोवा और कर्नाटक में भी हिंसा भड़की थी। शोभा यात्रा के दौरान वहां भी पथराव हुआ था, ऐसी घटनाएं हुई थी। गुजरात में पथराव के बाद जमकर हिंसा हुई, एक शख्स की मौत भी हो गई थी। हालात कुछ ऐसे बने थे सन 2022 में भी। जैसे कि हमने जिक्र किया कि हर बार रामनवमी पर ऐसे हालात वहां पर पनपते हैं, जिसके कारण लोग जो है वहां पर परेशान भी होते हैं। हिंसा कहाँ कहाँ, ये भी अब देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में हिंसा हुई। इसके साथ ही साथ जब वहां से शुरुआत हुई, गुजरात में भी कई जगहों पर देखा गया हिंसा। यहाँ पर वडोदरा में तो बहुत ही ज्यादा, कई लोग वहां पर घायल भी हो गए हिंसक झड़प में। 2 गुटों में यहाँ पर भी जमकर विवाद हुआ था।
देखिए पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा भड़की है। रामनवमी पर बवाल अगर बात करें हावड़ा पश्चिम बंगाल, भीड़ पर पथराव और आगजनी की गई है हावड़ा और पश्चिम बंगाल में भी, और दोनों जगहों पर इस समय जांच अभी जारी है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग उपद्रव में शामिल थे। कई वाहनों और दुकानों तक को फूंक दिया गया इन दोनों जगहों पर। यही नहीं, छोटे बच्चे बड़े कई लोग इस प्रदर्शन में पूरे हंगामे में शामिल दिखाई दिए। इसीलिए जांच अब की जा रही है कि आखिर कौन है जो इनको बरगलाया, कौन है जो ये इस हिंसा की आग में घी डालने का काम किया है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसी तरह से जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई है। तो पथराव के बाद जमकर हिंसा भड़की। देखिए तस्वीरें साल 2022 में 7 राज्यों में जमकर बवाल हुआ था। साल 2022 में आपने देखा होगा तस्वीरों को, उस दौरान भी जब हर जगह पर पुलिस बल एक्टिव दिखाई दिया था। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में जमकर बवाल हुआ था रामनवमी के ही दिन, और इस बार भी रामनवमी पर यह बवाल हुआ है। वहीं राजस्थान, गोवा और कर्नाटक में भी जमकर हिंसा भड़की थी। सन 2022 में शोभा यात्रा के दौरान ही उस समय भी जमकर पथराव किया गया था। तो रामनवमी पर कहा जा रहा हिंसा की वजह क्या है? दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के करीब नारेबाजी के दौरान तनाव जो है बढ़ जाता है। जैसा कि हमने जिक्र किया, कई बार मस्जिद के पास से अगर होकर जाती है शोभा यात्रा, अगर उन लोगों को बेहतर नहीं लगता, अगर लोग गुस्से में आते हैं, आक्रोशित होते हैं, तो वहां पर भी जमकर नारेबाजी होती है। वहीं दूसरे धर्म के स्थल के करीब रुककर डीजे तेज बजाने पर भी विवाद हुआ है। कई बार, ऐसा पहली बार नहीं है। लोग जब डीजे बजाते हैं, जब किसी मस्जिद के सामने से या किसी मंदिर के सामने से होकर गुजरते हैं, उस दौरान भी दोनों जो है धर्मों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वहीं बीजेपी नेता हरिभूषण ने इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए आप। हर अपार्टमेंट में पुलिस जाकर के लोगों से बात कर रही है। जो अंदर में गलियां हैं, मोहल्ले हैं, जहां पे भी लोग रहते हैं, उन सब लोगों से इंडिविजुअली रात में भी जाके हम लोग खुद बात किए हैं। हमारे साथ सीनियर अफसर जितने लोग आए हुए हैं, हम सभी लोग एरिया में जा रहे हैं। और किसी भी अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी आदमी को, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। पुलिस खड़ी हुई है और हम लोग इस स्थिति को ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। नालंदा और सासाराम की बात, तो वहां तो बिल्कुल प्रशासन अक्षम साबित हुआ और प्रशासन और सरकार के इशारे पर एक घटना घटी है। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करावे, दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। जो भी जुलूस और शोभा यात्रा में पत्थरबाजी किए हैं, रोड़ेबाजी किए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और वहां जाकर के स्थिति सामान्य होने पर जो सही होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, वहां जगह पर फैसला लेकर के आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए, इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मैं यह भी कहता हूं कि प्रशासन उन लोगों को चिन्हित करे जो लोग पथराव किए हैं, क्योंकि इस राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है और समाज को तोड़ने की, सामाजिक समरसता को भंग करने की आजादी महागठबंधन सरकार में किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो प्रशासन का यह काम है, प्रशासन उन व्यक्तियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करे जिन लोगों ने पथराव जैसे घृणित काम करने का प्रयास किया है। वही ग्राफिक्स अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से हावड़ा में रामनवमी पर हिंसा हुई और इसके बाद वहां पर कैसे हालात बने। देखिए आप, हावड़ा यानी कि रामनवमी पर हिंसा कैसे हुई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में भी इस समय धारा 144 लागू है। कई जगहों पर इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं ताकि वहां पर हालात और ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम किया जाता है। उटपटांग तस्वीरें जब वायरल होती हैं उसके बाद भी लोग जो है गुस्से में आते हैं। सरकार ने सीआईडी को भी जांच करने की जिम्मेदारी अब दी है। सीआईडी से कहा गया कि मामले की तह तक आप जाइए और ये देखिए कि आखिर कौन से लोग ऐसे इसमें शामिल रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस के सामने जो है पेशी हुई थी। वहीं राज्य के मुख्य सचिव के मामले में रिपोर्ट अब मांगी गई है उनसे। अब वहीं सांसद संजय राउत को धमकी मिली है। बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने धमकी दी है। संजय राउत ने दर्ज कराई शिकायत। मामले की पुलिस अब जांच में जुटी है। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं,
संजय राउत को अब धमकी लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हिंदुस्तान में कई इसी तरह से, चाहे वो बड़े राजनीतिक चेहरे हो या फिर बॉलीवुड के, इसी तरह से धमकियां देने में लगे हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बारे में। एक तो ये सरकार आने के बाद हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से हटाई गई, लेकिन मैंने कभी उस बारे में कंप्लेंट नहीं की। ये आपकी मर्जी है। मैंने कभी मेरी सुरक्षा के बारे में ना किसी को पत्र लिखा है ना कुछ किया है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने के बारे में। जब मैं जानकारी देता हूँ गृह मंत्री को तो बोलता है ये स्टंट है। तो आपके घर में जो होता है वो स्टंट नहीं क्या? आप उसके लिए SIT स्थापन करते हो, लोगों को पकड़ कर लेके आते हो, वो तो सबसे बड़ा स्टंट है। फिर कल भी मुझे एक धमकी आई है, लेकिन मैंने उसका ज़्यादा इशू नहीं किया, मैंने पुलिस को बता दिया है। लेकिन मैं डरने वाला आदमी नहीं। क्या किया पुलिस ने मुझे बताइए। जब मैंने कहा कि थाना में एक साजिश मेरे खिलाफ, मेरे पे हमले की रचाई है और कोई एक गुंडा है जो मर्डर केस में छूटकर बाहर आया है, उसको सुपारी दी है मेरे पे हमला करने की, पुलिस ने क्या किया आप मुझे बताइए। क्या किया गृह मंत्री ने? वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमृतपाल सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह की खालिस्तान की बात करने की हिम्मत कैसे हुई। अमृतपाल कहता है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतपाल की खालिस्तान की मांग करने की हिम्मत इसीलिए हुई क्योंकि देश में इस तरह का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या ही इसीलिए हुई थी क्योंकि इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया था। सुनिए आप। खालिस्तान में एक नया आदमी आ गया, अमृतपाल सिंह, पता नहीं क्या नाम उसका। वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं। आप बताइए उसकी हिम्मत देखिए आप। उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हो? आप सोचिएगा बात को। आज कोई धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना आसान काम होता है, आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाने वक्त लगता है। वहीं आज के दिन की शुरुआत अगर हम बात करें तो हादसों के साथ हुई। देश के अलग अलग शहरों में आगजनी की खबरें आई। कानपुर से बांसमंडी के रेडीमेड गारमेंट्स के 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। यहाँ पिछले 24 घंटों से आग का तांडव यहाँ जारी है। प्रयागराज में भी भीषण आग लग गई। देखिए तस्वीरें। प्रयागराज यूपी, उज्जैन मध्य प्रदेश, कोडियाकोट केरल की तस्वीर, कानपुर यूपी की तस्वीर, जहां पर किस तरह से कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। कहा जा रहा है कि अरबों का नुकसान यहां पर हो गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा पकाइए क्योंकि कानपुर में तो पूरा वो रेडीमेड कपड़ों का कॉम्प्लेक्स ही था और लगभग पूरा कानपुर यहां पर कपड़े लेने आता था और यहां से अन्य राज्यों में भी कपड़े सप्लाई होते थे। वहीं देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। पिछले 24 घंटों में 2994 नए मामले आ गए। एक्टिव मामलों की संख्या 16,354 पहुंच चुकी है। तो जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लोग उचित दूरी नहीं बना रहे हैं, वो लोग सतर्क अब हो जाएं, क्योंकि कोरोना ने फिर से वापसी अब कर ली है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस की संख्या बढ़ी है और इसी तरह से लगातार मामले बढ़ने लगे हैं। तो लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। जो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हो वो मास्क कब लगाएं। जो लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं वो लोग भी पहले की तरह प्रिकॉशन लें। अब वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अब सफर करना महंगा हो गया। आज से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टोल में बढ़ोतरी अब की गई है। आज से 18% अब टोल अब बढ़ाया जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के जरिए मुंबई से पुणे जाने वाले यात्रियों को अब अपना सफर महंगा करना पड़ेगा। दरअसल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी अब की जा रही है।
एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स को 18% आज से बढ़ा दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने जानकारी ये दी है। मतलब कि 4 पहिया वाहन जो लोग लेकर जाते थे 270 रुपए देते थे, अब वो देंगे 320 रुपए। मिनी बस और टेम्पो को 420 रुपए के बजाय अब देने पड़ेंगे 495 रुपए। 2 एक्सेल ट्रकों को अब 585 रुपए से बढ़कर अब देने होंगे 685। ऐसे ही बसों का भी जो है शुल्क बढ़ गया है। जो 797 रुपए देकर निकल जाते थे, अब वो लगभग 940 रुपए अब देंगे। टेंशन है ना ये एक, क्या डीजल तो बढ़ ही गया है और टोल के रेट बढ़ेगा तो बोलेगा तो हमको भी देखना पड़ता है कि थोड़ा भाड़ा भी मिलता नहीं बराबर। टोल के रेट बढ़ते हैं लेकिन भाड़ा नहीं मिलता है, क्या तो क्या करेंगे? एक जन तो कुछ हो नहीं सकता है, उसके लिए तो मोर्चा निकालना पड़ेगा। टोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, गाड़ी वाले को कुछ बच रहा नहीं, सब परेशानी चल रहा है। कैसा जिएंगे बोलो? सब गाड़ी वाले के ऊपर। टोल का हमेशा रेट बढ़ रहा, डीजल का भी रेट बढ़ रहा। क्या करेंगे गाड़ी मालिक बोलो? खाने के वांदे हो गए हमारे, इतना परेशानी चल रहा है हमारा। 4-4 दिन गाड़ी लोड नहीं हो रहा। हमको तकलीफ है, माल का रेट बढ़ने नहीं, हमारा भाड़ा बढ़ नहीं रहा है। हर जगह रेट बढ़ रहा है, टोल बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, हम लोग का भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। तकलीफ तो आई है। तो सब महंगाई हुआ है, तो डीजल ज़्यादा है, सब रेट, भाड़ा का रेट भी कम है, भाड़ा बढ़ता नहीं है, कुछ नहीं है। ये ऐसा ही चल रहा है अपना, धीरे धीरे। तो आज एक यूपी से बड़ी खबर ये सामने आएगी, शराब अब महंगी हो जाएगी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद कीमतों में इजाफा। नई आबकारी नीति अब लागू हो गई है यूपी में, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। अब यूपी में शराब अब महंगी हो चुकी है। जो शराब के शौकीन है उनको अब जेब अब ज्यादा ढीली अब करनी पड़ेगी यूपी के अंदर। शराब अब महंगी यूपी के अंदर। हालांकि कई लोग जो दिल्ली बॉर्डर पर रहते हैं वो इसका फायदा जरूर उठा लेते हैं, लेकिन अब जो यूपी के अंदर रहते हैं वो भला अब कैसे फायदा उठाएंगे? अब उन्हें अपने जेब से ज्यादा पैसे अब देने पड़ेंगे। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है थोड़ी। एक और बड़ी खबर, गंजावला मामले में आज चार्जशीट अब दाखिल होगी। आज दिल्ली पुलिस कर सकती चार्जशीट दाखिल। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दर्ज कराई जाएगी दाखिल। गंजावला हिट एंड ड्रैग मामले में आज आएगा नया मोड़। गंजावला मामले में दिल्ली पुलिस हत्या साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। आरोपियों पर 1 जनवरी को तड़के कार से टक्कर मारकर एक 20 साल की युवती को कई किलोमीटर तक घसीटकर हत्या करने का आरोप है। अदालत ने पुलिस से कहा था कि आरोप पत्र दाखिल करने का 90 दिन का समय 1 अप्रैल यानी कि आज खत्म हो रहा है। जांच अधिकारी ने जवाब दिया कि आरोप पत्र तैयार हो चुका है और उसकी जांच अब की जा रही है, इसे जल्दी दाखिल कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 2 जनवरी को दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने हाल ही में इस मामले में आईपीसी की धारा 302 लगाया है, जबकि शुरू में यह मामला गैर इरादतन हत्या और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का था। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई को लेकर स्वागत के लिए उनके समर्थक जो है काफी धूम अब मचा रहे हैं, धमाके से स्वागत करने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की सेंट्रल जेल से बाहर आएंगे। देखिए आप। सेंट्रल जेल के बाहर है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की आज 10 महीने 4 दिन के बाद रिहाई होने जा रही है और उनके स्वागत के लिए
ढोल धमाकों धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। और आप तस्वीरें हैं जो पटियाला के सेंट्रल जेल की तस्वीरें हैं जो दिखाई जा रही हैं आपको। और आपको बता दें कि उनके समर्थक है जो धूमधाम से उनका स्वागत करने के लिए सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद है और उनके समर्थकों के साथ भी बातचीत करेंगे। और लाइव तस्वीरें हैं जो आपको सेंट्रल जेल के बाहर की दिखाई जा रही है, जहां पर उनके समर्थकों की तरफ से बहुत ही धूमधाम से जो स्वागत है जो किया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का। जेल के बाहर मीडिया का जमावड़ा भी है जो लगा हुआ है बहुत भारी संख्या में। और बता दें कि आपको लाइव तस्वीरें अपडेट है जो देते रहेंगे न्यूज इंडिया पे। कैमरामैन आर्यन के साथ साहिलप्रीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।